भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका की महिलाओं के साथ क्या हुआ? दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा। इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अब शगुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख में से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जी, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उसके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित होकर गिर गए। जरा ने जब भगवान को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान में ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण मुझ पर था। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव पहचानकर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मणी और जामवंती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। अर्जुन द्वारिका से वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया। वज्रनाथ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को व्रजमंडल कहा जाता है।